हाउ टू इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम समवन। देखिए, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और उस इंसान के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें बहुत अटैचमेंट हो जाती है, और जब अचानक से वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम इस चीज़ को ले नहीं पाते और हमें समझ नहीं आता अब हम क्या करें। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने आप को इमोशनली डिटैच कैसे करना है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अटैचमेंट आती कहाँ से है। अटैचमेंट बेसिकली आती है हमारे थॉट्स से। हम जितना ज़्यादा किसी इंसान के बारे में बार बार सोचते हैं, उतना ज़्यादा हम उस इंसान के साथ अटैच होते जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि मुझे उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और जितना ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ उतनी मेरी अटैचमेंट बढ़ती जाती है। अब अचानक से अगर वो इंसान मेरी लाइफ से चला जाता है, गॉड फॉरबिड उसकी डेथ हो जाती है, या वैसे ही वो मुझे छोड़कर चला जाता है, उसको लगता है कि वो अपनी लाइफ मेरे साथ स्पेंड नहीं करना चाहता है, तो मुझे उस इंसान के साथ इमोशनली डिटैच कैसे होना है। तो देखिए, इमोशनली डिटैच होना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ कि हम जिस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मेरी लाइफ में कुछ बचता नहीं है, मेरी लाइफ अब ख़त्म हो गई है और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। बिकॉज जिस टाइम पर हम उस इंसान के साथ होते हैं, हम एक ड्रग एडिक्ट की तरह होते हैं। वो इंसान हमारे लिए सब कुछ है और उसके जाते ही ऐसे लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जब ऐसा कुछ होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि मैं उस इंसान के बारे में ना सोचूं, जो कि एक्चुअली काम नहीं करता। बिकॉज आप जितना ज़्यादा ये सोचेंगे कि मुझे उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं सोचना है, आप उतना ज़्यादा अनइंटेंशनली उसके बारे में सोचते जा रहे हैं और आप उसको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तो ये थॉट अपने माइंड में नहीं लेकर आना कि मुझे उस इंसान के बारे में नहीं सोचना। दूसरा, अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रहे हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द अर्लियर यू एक्सेप्ट योर इमोशंस, उतना ईजी हो जाता है अपने आप को डिटैच करना। आपका रोने का मन कर रहा है, आपका चिल्लाने का मन कर रहा है, आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, अपने इमोशंस को रियलाइज़ कीजिए। बिकॉज जब आप अपने इमोशंस को रियलाइज़ कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है। दूसरा, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अटैचमेंट बेसिकली क्रिएट जो होती है वो मेमोरीज से होती है। जब हम किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके साथ हमारी एक मेमोरीज बन जाती हैं कि जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, हम मिले थे तो ऐसा ऐसा हुआ था। वो मेमोरीज मेरी ब्रेन में कहीं ना कहीं है। अब जब तक वो मेमोरीज मेरे ब्रेन में फ्रेश हैं, तब तक मैं इमोशनली डिटैच नहीं हो सकता। सो इमोशनल डिटैचमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ मेंटेनिंग अ फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन। उस जगह को अवॉइड करना जिस जगह से आपकी वो मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं, उस इंसान को अवॉइड करना जिससे आपकी मेमोरीज फ्रेश ना हो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, टाइम इज अ बिग हीलर। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, आप जब फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, उससे एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे आपकी वो मेमोरीज जो हैं वो फेड होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आप उस इंसान के साथ डिटैच्ड फील होना शुरू करेंगे। और आप इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, आप एक फ्रेश मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। वो फ्रेश मेमोरीज जो हैं वो किसी और इंसान के साथ भी हो सकती हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि अगर एक इंसान आपको छोड़कर गया है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए दूसरे इंसान से। बेसिकली ऐसे कामों में अपना टाइम स्पेंड कीजिए जिससे आपको जॉय मिलता है, किसी हॉबी में इंडल्ज कीजिए, ऐसा कुछ भी काम कीजिए जो आपको खुशी देता है और आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट देता है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। तो जब आप अपने बारे में अच्छा फील करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपकी वो मेमोरीज फेड होती जाएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में नई मेमोरीज जगह ले रही हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिस्टेंस एंड टाइम इज़ द ओनली हीलर। और अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट दैट यू आर हर्ट। अपनी उस गलती से सीखिए और मूव ऑन कर जाइए। और डिटैच होने का और कोई तरीका नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ सब ठीक होता जाएगा। बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जो लाइफ में टूट जाते हैं और उनकी जगह पर नए रिलेशंस बन जाते हैं। लोगों की जगह पर नए लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और अगर नए लोग नहीं भी आते हैं तो उन मेमोरीज की जगह नई मेमोरीज ले लेती हैं। सो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोटिवेटेड, एंड धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। ट्रस्ट योरसेल्फ।